नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना तिवारी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर प्रयागराज। मैं आज से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी नॉर्मल ओपीडीज़ में पेशेंट्स की डाइट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ होती है, बट ओपीडी में समय अभाव के कारण मैं सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाऊँगी। आज मैं वर्षा ऋतुचर्या के बारे में बात करूंगी। वर्षा ऋतु यानी कि मध्य जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक का जो समय होता है, इसको हमारे आचार्यों ने वर्षा ऋतु की श्रेणी में रखा है। वर्षा ऋतु स्वास्थ्य के दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके दो कारण होता है। पहला, इस ऋतु में शरीर दुर्बल होता है। दूसरा, इसमें जठराग्नि यानी कि जो भोजन को पचाने की क्षमता होती है, वो दुर्बल होती है। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? इस ऋतु में लघु अन्न का सेवन करना चाहिए, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, उनका सेवन करना चाहिए। अगर गुरु अन्न का सेवन कर रहे हैं, जैसे पूरी हो गया, पराठा हो गया, तो इनको जो है अल्प मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अल्प मात्रा में लिया गया गुरु अन्न भी लघु अन्न की तरह कार्य करता है, यानी कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा खाने के बाद थोड़ी मात्रा में सौंफ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सौंफ होता है वो अग्नि दीपन का कार्य करता है, यानी कि भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। जो वर्षा ऋतु होता है वो त्रिदोष प्रकोपक ऋतु है, यानी कि इस ऋतु में वात पित्त कफ तीनों दोषों का प्रकोप होता है। इसलिए हमें ऐसे औषधियों का सेवन करना चाहिए जो त्रिदोष शामक होते हैं। इसमें अगर हम हमारे आचार्यों की बात करें तो उन्होंने मधु का जिक्र किया है कि जो मधु होता है उसका सेवन वर्षा ऋतु में विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि मधु जो है त्रिदोष शामक होता है। इसके अलावा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं खाना है। तो इस ऋतु में सत्तू, दही, मांस, मछली, शराब और बासी भोजन, इनका निषेध है, यानी कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में शरीर चूँकि कमज़ोर होता है, इसलिए व्यायाम अल्प मात्रा में करिए या फिर मत करिए। ये ऋतु जो होता है इसमें इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत सारे होते हैं, इसलिए बचाव के लिए जो भी आप पीने का पानी यूज़ करते हैं उसको पहले बॉईल कर लीजिए, फिर ठंडा करिए, उसके बाद उसको प्रयोग में लाइए। और जो बाज़ार में खुले में बिकने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनका प्रयोग इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है जो भी मच्छरों से विशेष बचाव करना चाहिए, क्योंकि जो बरसात के मौसम में मच्छर काफ़ी संख्या में बढ़ते हैं और मच्छरों से जो होने वाली बीमारियां हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, इसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छरों से बचाव करें। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जो इस सीज़न में बहुत ही कॉमन होता है, वो है फंगल इन्फेक्शन। इसके भी मेनली दो कारण है। पहला, अगर बार बार पसीना होना और वो प्रॉपर उसका न सूखना, और दूसरा गीले कपड़े का प्रयोग करना। तो जब भी पसीना हो उसको जो है प्रॉपर पोंछ लीजिए, पोंछने के बाद सुखा लीजिए और कॉटन के हल्के कपड़े का ही प्रयोग करें। और दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी वस्त्र आप पहनते हैं उसको धूप में अच्छे से सुखा लें, गीले कपड़ों का प्रयोग ना करें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। फाइनली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।